Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Question number 2, part A. Okay, if A and B are positive real numbers such that A minus B is equal to 2, then find the smallest value of the constant L for which this expression is less than L for all x greater than 0. तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये पूछना क्या चाह रहा है. स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ L का मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. इस एक्सप्रेशन को हमने मान लिया टी. ठीक है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस एक्सप्रेशन की, तो बाकी आप एक्स कुछ भी रखो. अच्छा, जो भी बात कर रहे हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो में बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो इसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, तो बाकी केसेस में यदि हम मान लो मैक्सिमम कुछ आ गया 10 आ गया मान लो, तो मैक्सिमम वैल्यू से हमेशा ये कम होगा. तो यही पूछ, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10. तो यही आपसे पूछना चाह रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए. ओके, अब कैसे निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू? बहुत ही सिंपल है. देखो, या मैंने इसको रैशनलाइज किया तो ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रहेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, और ये रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. ओके, नाउ ये ऊपर कितना बचा, a माइनस बी इंटू एक्स. ओके, और डिनोमिनेटर में आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. ठीक है, a माइनस बी की वैल्यू उसने दे रखी है 2. ओके, सो नाउ a माइनस बी आपको 2 दे रखा है. ठीक है, और ये जो x है मैंने इसको नीचे डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो क्या जाएगा 1/x, और 1/x अंडर रूट के अंदर गया तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा क्योंकि एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है. ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + a/x, और दूसरा हो जाएगा 1 + b/x. ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन की हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. तो ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम कब होगा, जब न्यूमरेटर, अच्छा न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम. ओके, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इट शुड बी मिनिमम. ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू कैसे देगा. ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी. अब ऐसे सोचो, एक्स पॉजिटिव, एक्स मैंने 2 रखा तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1 + a/2. ए पॉजिटिव है तो 1 में कुछ जोड़ा तो वैल्यू बढ़ेगी. ठीक है, तो एक्स जब इन्फिनिटी रखूंगा तब इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी. इन्फिनिटी पे कितना आएगा 1, और ये भी सेम कहानी 1. तो एक्स बहुत बड़ा नंबर होगा इन्फिनिटी. ठीक है, तो तब वैल्यू आपको मिनिमम मिलेगी. ठीक है, बाकी केस में यदि किसी को लग रहा है तो ऐसे देखो ना कि एक्स ए पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, तो ये जब एक्स में कुछ भी रखूँ ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव है. तो बात समझ में आ रही है. तो 1 + समथिंग, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो 1 से ज़्यादा ही होगा वो. तो ऐसे ये भी 1 से ज़्यादा, तो ओवरऑल 2 से ज़्यादा. बात समझ में आ रही. तो एक एक्स बहुत बड़ा नंबर ले लूँ मैं इन्फिनिटी, तब ये 1 की तरह अप्रोच कर सकता है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 होगा, 1 की तरह अप्रोच करेगा ये. ठीक है, तो 1, और ये भी हो गया 1. ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, टी मैक्सिमम कितना आ गया 1. ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका एक्सप्रेशन है टी, वो हमेशा टी मैक्सिमम से छोटा होगा. सो टी इज ऑलवेज लेस देन 1. तो एल कितना आ गया यहाँ से 1. ओके, तो इसका आंसर हो गया 1. अब सेकेंड पार्ट पे बढ़ते हैं हम, बी पार्ट. बी पार्ट में देखो क्या बोला है उसने. तो इस केस में इसने बोला है कि एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स. ठीक है, k is real number, the set of values of k for which the equation f of x is equal to 0 and this have same real solution set. ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 के जो रूट्स आ गए, यहाँ से क्या आ गया एक्स इंटू एक्स प्लस
के दैट इज 0। तो x क्या है इसके लिए 0 और माइनस के। तो उसने जो बोला गया है कि f ऑफ fx जो है उसका सॉल्यूशन सेट में भी 0 और माइनस के ही आना चाहिए। आई बात समझ में? तो सिंपल x ही है, क्या रख दिया f ऑफ x, तो ये हो गया f ऑफ x का स्क्वायर प्लस k टाइम्स ऑफ f ऑफ x। ओके, तो यहाँ से f ऑफ x कॉमन आ गया और f ऑफ x कितना है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, और अंदर क्या बचेगा f ऑफ x प्लस के, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है सॉल्यूशन सेट, मैं इसको यदि जीरो के बराबर पुट करता हूँ तो यहाँ से एक्स क्या आएगा 0 और माइनस क्या आ रहा है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से भी यही आना चाहिए, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो x में 0 डालता हूँ तो k आ रहा है, तो k 0 हो सकता है, ठीक है। x मैंने माइनस k डाला, ठीक है, तो फिर भी k 0 आ रहा है। क्लियर है? ओके, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनो। उसने बोला है कि सॉल्यूशन सेट 0 और माइनस के ही होना चाहिए, तो इधर से 0 और माइनस के आ रहा है, तो इसके रूट भी या तो 0 होना चाहिए माइनस के होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के का, यदि मान लो एक्स इज इक्वल टू 0 रूट है, तो उस समय एक 0 पुट किया तो k इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने x इज इक्वल टू माइनस के रखा, तो उस समय कितना आ जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस के, तो उस समय भी k क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो k 0 एक्सेप्टेबल है। बाकी केसेस में इसके रूट नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाकी केस में 0 और माइनस के रूट आएगा, तो यदि इसके रूट नहीं चाहिए बाकी केस में तो d क्या कर देंगे हम, लेस देन 0। तो d क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4k लेस देन 0, तो के माइनस 4 निगेटिव। ओके, तो k यहाँ से क्या आ गया 0 to 4। क्लियर है? 0 to 4। तो इस बीच में इसके सॉल्यूशन नहीं आ रहे, और ये वाला केस ध्यान रखना कि 0 और माइनस के तो हो ही सकते हैं ना, तो उसके लिए हमने चेक किया, तो उस केस के लिए k कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो दोनों का हमने ध्यान रखते हुए जो कॉमन सेट आएगा आपका k का, वो क्या आया 0 से 4 और यूनियन 0, तो हम 0 पर क्या लगा दे क्लोज। तो इस k के लिए 0 क्लोज से 4 ओपन के लिए f ऑफ x और f ऑफ fx के जो सॉल्यूशन सेट होगा वो सेम होगा। क्लियर है? आई होप इट हेल्प्स यू।